नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। थायराइड इम्बैलेंस सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी एक बड़ा हेल्थ इशू बनता जा रहा है। थायराइड इम्बैलेंस से पुरुषों के स्वास्थ्य पर कैसे बुरा असर पड़ता है, आपको अगर थायराइड इम्बैलेंस है तो आपको आयुर्वेद से क्यों जुड़ना चाहिए, आइए जानते हैं डॉक्टर चौहान से। क्या केवल महिलाओं को ही होता है थायराइड इम्बैलेंस? जी नहीं, पुरुषों की सेहत पर भी बुरा असर डालता है थायराइड इम्बैलेंस, लेकिन इसके लक्षण, इसके असर हैं बहुत अलग। देखिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। तो डॉक्टर चौहान, आज हम बात कर रहे हैं थायराइड की, और वो भी मेल्स में जी। तो क्या जितनी समस्या ये महिलाओं के लिए बड़ी है उतनी ही पुरुषों में भी अक्सर ये पाई जाती है, और इसके कारण क्या है? देखिए, थायराइड बहुत कॉमन रोग है आजकल, बहुत हर दूसरे तीसरे व्यक्ति में आपको देखने को मिल जाएगा। और पुरुषों में भी थायराइड ग्लैंड होता है, इसलिए उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। पुरुषों में भी थायराइड संबंधित रोग होते हैं, लेकिन अगर देखें महिलाओं के कंपैरिजन में कम होता है। एक सर्वे के अनुसार अगर हम देखें तो महिलाओं में थायराइड की प्रॉब्लम होने की संभावना जो पुरुषों से 10 गुना ज़्यादा होती है। और मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं, ये मैं कोई शास्त्र की बात नहीं बता रहा हूं, कहीं किसी किताब में नहीं लिखी, मैं अपना जो प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि महिलाओं में ये अधिक क्यों होती है। उसका मैंने देखा कि महिलाएं बहुत इमोशनल होती हैं, और कहीं ना कहीं उनको कुछ इमोशनल ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसको कई बारी वो बहुत ज़्यादा डील नहीं कर पाती, उसके कई चीज़ों को शेयर नहीं करती हैं, अपने अंदर ही उसको रखती हैं। तो उनका जो हार्मोनल सिस्टम है वो इससे बहुत जल्दी एजिटेट होता है, ख़ास तौर से थायराइड का, या उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वहाँ पर भी कई बारी कोई प्रॉब्लम्स में पीरियड्स वगैरह से हो जाती हैं। लेकिन जो मेल्स हैं, अगर हम मेल्स की बात करें तो उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम होती है। और वो प्रॉब्लम ख़ास तौर से क्योंकि जो पुरुष लोग हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, हार्मोनल इम्बैलेंस उनके अंदर भी हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि थोड़ा कम होता है। आयुर्वेद में अगर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो माइंड और ब्रेन ये जो है, इनका कनेक्शन हमारे इमोशंस से बहुत क्लोज होता है। हमारा जो मस्तिष्क है, या जिसको हम माइंड कहते हैं, ये जो मस्तिष्क को हम माइंड का कार्य क्षेत्र कहते हैं। तो कहने का मेरा यहाँ ब्रीफ में ये मतलब है कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो इमोशनल लेवल पर आपको डिस्टर्ब कर रही है तो उससे डेफिनेटली आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपका फूड है, लाइफस्टाइल है, कोई डेफिशिएंसी हो जाती है, कई बार किसी पर्टिकुलर मिनरल की, किसी विटामिन की कोई डेफिशिएंसी होती है, उसके कारण भी हमारे शरीर में ये इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स होता है। लेकिन हम जो बात आज करेंगे, थोड़ा सा आपको समझाएंगे कि क्या आप कर सकते हैं, किस तरह के आप जो है इसमें प्रिकॉशंस लें। अगर आपको थायराइड है तो भी आपको फ़ायदा होगा, और नहीं है तो प्रिवेंशन के लिए भी आपको ये शो देखने से फ़ायदा होगा। यूरिक एसिड कम करना है तो क्या खाएं, बताएंगे डॉक्टर चौहान सेहत की संजीवनी में अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, थायराइड असंतुलन ये किस तरह से पुरुषों की सेहत को प्रभावित करता है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि पुरुषों में जो थायराइड के जो इम्बैलेंस से जो थायराइड ग्लैंड है हमारा, उससे निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, उन हार्मोन्स में इम्बैलेंस होता है, जिसके कारण मेल में जो एक तो सेक्सुअल हार्मोन है उस पर असर पड़ता है इसका। और आयुर्वेद की भाषा में कहें तो शुक्र धातु जो है, जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है, रिप्रोडक्टिव टिश्यू जो हमारा है, उसकी वीकनेस होती है, उसकी एक तरह से क्षति होती है शरीर के अंदर। और शुक्र धातु जब कम होगा तो आपको मालूम है कि उसके कारण फिर नॉट ओनली जस्ट सेक्सुअल वीकनेस, उससे जो पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या फिर इनफर्टिलिटी जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये देखने को मिलती है। कुछ पुरुषों में ये भी देखा गया है कि डिलेड इजैकुलेशन भी होता है, ड्राइनेस हो जाती है अंदर। और इसके अलावा जो उनका जो हेयर लॉस होगा पुरुषों में, अगर होगा तो वेट कम होना, कई बार वेट कम हो जाता है। और कई पुरुषों में जो ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट भी देखने को मिलती है, जिसको हम गायनेकोमेस्टिया जो अंग्रेजी में बोलते हैं, ये रोग भी इसके कारण हो सकता है। और पुरुषों से मेरा निवेदन यही रहता है कि आप जो है इस तरह की कोई भी जब समस्या आपको अगर दिखाई देती है तो एकदम से मत भागिए कि एक गोली खानी शुरू कर देते हैं, फिर ज़िंदगी भर उनको गोली खानी पड़ती है और जो प्रॉब्लम है वो वहीं की वहीं बनी रहती है।
लास्ट में लोग हमारे पास आते हैं। लेकिन मैं आपसे बार बार ये निवेदन करता हूँ कि आयुर्वेद फर्स्ट, और उसमें भी आप जीवा से जुड़ सकते हैं। आपके लिए कितनी चैनल्स हमने खोली हुई हैं, फ़ोन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, टीवी शो के माध्यम से, हर तरह से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपको केवल एक कदम बढ़ाना है, आयुर्वेद से जुड़ना है, और फिर देखिए आप आयुर्वेद का चमत्कार। लास्ट में जब आप आते हैं, बहुत देर से जब आते हैं, तो उसमें बहुत मेहनत होती है, हमें भी मेहनत करनी पड़ती है, आपको भी जो है बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और फिर लंबा समय लगता है उसमें चिकित्सा। जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। इसलिए शीघ्र से शीघ्र कोई भी रोग हो, थायराइड से संबंधित हो, कोई भी किसी तरह का रोग हो, जल्दी से जल्दी आयुर्वेद से जुड़ें और अपने रोगों को नेचुरल तरीके से उनका उपचार करें। और चलिए, संजीवनी दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से फैज है फोन लाइन पर। फैज, सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर। बोलिए सर, प्रॉब्लम मेरी है, मैं सर खाता तो बहुत हूँ पर बॉडी में लगता नहीं है सर। अच्छा, मतलब आपका वजन नहीं बढ़ता? जी जी। अच्छा, देखिए, दो चीज़ें हैं यहाँ समझने वाली। कई बारी किसी किसी व्यक्ति की प्रकृति ऐसी होती है। अगर आप स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, एनर्जेटिक हैं, तो फिर ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वात प्रकृति एक आयुर्वेद में डिस्क्राइब्ड है। जो कि वात प्रकृति के लोग हैं, उनका शरीर दुबला पतला होता है, ख़ास तौर से उनके बहुत ज़्यादा फैट, बहुत ज़्यादा मसल्स नहीं बनते हैं, बहुत वीक मसल्स और हड्डियाँ उनमें ज़्यादा दिखाई देती हैं। लेकिन वो एक शरीर का एक प्रकृति है, वो कोई रोग नहीं है। हर व्यक्ति की अलग अलग प्रकृति है। दूसरी चीज़, अगर आप समझते हैं कि आपको वीकनेस फील हो रही है, थकान रहती है, काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, सो देन इट इज़ ए कंसर्न। फिर उसमें हमें ढूंढना पड़ेगा कि कहीं आपके पाचन में तो प्रॉब्लम नहीं है। खाना तो आप खा रहे हो, लेकिन वो ठीक से पच नहीं रहा है। अगर पच रहा है तो कहीं सूक्ष्म लेवल पर, जिसको हम धातु लेवल कहते हैं, धातु लेवल पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर कोई आपका जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो टिश्यू में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। या कभी कभार हमने ये भी देखा कि मानसिक लेवल पर अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, या मन आपका खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो भी उसका असर जो है आपके पाचन पर पड़ता है और आपके शरीर की ग्रोथ पर भी पड़ता है। तो आपसे निवेदन तो यही करूँगा कि एक प्रॉपर एनालिसिस किया जाए, रूट कॉज को पता लगाया जाए, और उसके बाद मेडिसिन तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जब हमें कॉज पता चल जाता है, उसके अनुसार ही हमें चिकित्सा करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कोई हम किट बना करके दे दें कि ये किट है, हमारी किट खरीद लीजिए और इससे मोटे हो जाएंगे आप, इससे आपकी मसल बन जाएंगी। ऐसे चक्कर में मत पड़िए। बहुत कुछ ऐसा मिल रहा है आजकल, लेकिन ध्यान ये रखना है आपको कि आपके केस में कारण क्या है, उसका पता लगाइए पहले। जब कारण पता चलेगा तब उसका निवारण होगा। पहले से बनी बनाई कोई ऐसे प्रोटीन पाउडर, शेक्स वगैरह ये खाना शुरू मत कर दीजिए। उनके बहुत साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं बाद में चल के। चाहे बेशक उसमें आयुर्वेदिक नाम लिखा है, केवल आयुर्वेदिक लिखने से वो ये नहीं हो जाता कि ये सेफ़ है। वो आपके रूट कॉज के अनुसार होना चाहिए, वो पर्सनलाइज्ड होना चाहिए, तब वो सही मायने में आयुर्वेदिक है। डॉक्टर चौहान, अगर थायराइड इम्बैलेंस है जी, तो पुरुषों को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक इसमें डाइट का सवाल है, तो एक ही चीज़ बार बार मैं रिपीट करता हूँ कि डाइट तो अच्छी पौष्टिक होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बोला धातु कमज़ोर हो जाते हैं। शरीर में धातुओं को पुष्ट करने के लिए हमें अच्छी डाइट लेनी चाहिए। ख़ास तौर से जैसे मैंने जिक्र किया कि शुक्र धातु इसमें कमज़ोर होता है, तो शुक्र धातु वर्धक डाइट इसमें लेनी चाहिए। जैसे आप रात को 7-8 बादाम भिगो दीजिए, 2-3 अखरोट, खजूर भी बहुत अच्छा है, किशमिश भी ले सकते हैं। खजूर और किशमिश को दूध में उबाल करके पिएं, उससे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। हरी सब्जियां जो हैं बहुत अच्छी रहती हैं, जो कि आसानी से पच जाएं, और उसके अनुसार जो है अपने पाचन के अनुसार आप थोड़ा सा घी का सेवन भी कर सकते हैं। घी भी जो है अच्छा शुक्रवर्धक माना गया है। अच्छा हनी मिल जाए आपको, जीवा में हमारे यहाँ हनी मिलता है, वो आप सेवन कर सकते हैं। और जो भी आजकल जिसको आज की भाषा में कहते हैं विटामिन्स, मिनरल्स, उससे युक्त जो है डाइट आपकी होनी चाहिए। पंपकिन सीड्स खा सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स खा सकते हैं, गाजर, चुकंदर और पालक, इन तीनों का जूस बहुत अच्छा रहता है। इनका सूप भी बना करके आप पी सकते हैं। और जो भी सीजनल फ्रूट्स आपके चल रहे हैं, जो भी सीज़न है उसमें जो फ्रूट्स मिलते हैं उनका सेवन करें, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर बहुत अच्छी जो है न्यूट्रिशन मिलता है। जंक फूड का सेवन नहीं करना है, और इसके साथ साथ जो प्रोसेस्ड फूड होता है या फिर कई ऐसी चीज़ें जो पैकेट में आपको मिलती हैं, प्रिजर्वेटिव डला होता है, उनका सेवन आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा कम खाइए। डीप फ्राइड
तली हुई चीज़ें जो हैं उनको भी अवॉइड करना है, चीनी को अवॉइड करना है, और साथ में जो है नमक भी थोड़ा सा आप अधिक मात्रा में सेवन ना करें। ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या आपके बॉडी में एक नया चमत्कार हो गया, कि आपकी बॉडी बिल्कुल नई हो रही है। साथ में थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा मेडिटेशन, प्राणायाम, योग ये भी करना चाहिए। जीवा मेडिटेशन आपको YouTube पर मिलेगी, वो आप ध्यान से उसको जो है सुनिए और वो मेडिटेशन हर रोज़ करिए, ताकि सूक्ष्म लेवल पर भी आपका शरीर स्वस्थ रहे। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, जीवा में थायराइड ना हो और अगर किसी को हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट दिया गया है? देखिए, हमारे यहाँ तो जो आयुर्वेद में जो चिकित्सा करते हैं, मैं इसको हमेशा बार बार समझाता हूँ कि थायराइड में जो है जो मेन इम्बैलेंस ना हो, पहले तो हम ये इसका जीवा मंत्र यही है कि अपनी प्रकृति को समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात प्रिवेंशन की बात कर रहा हूँ। अपने लाइफस्टाइल को अपनी प्रकृति के अनुसार का इतना ही करना पड़ता है आपको। थोड़ी दिनचर्या को ठीक करें, नियमित रूप से व्यायाम करें, योग प्राणायाम करें, जीवा मेडिटेशन करें, ये मैं बार बार समझाता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको स्वस्थ रखना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है कि आपके सारे शरीर के सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। और यदि आपको थायराइड रोग है तो उसके लिए तो मैंने बार बार आपको समझाया कि आयुर्वेद में इसका इलाज होता है, बहुत अच्छी तरह से हम इलाज करते हैं। हमारे डॉक्टर से संपर्क करें। थायराइड का जो रोग है वो एक साधारण रोग नहीं है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसको जब हम ट्रीट करने चलते हैं तो हम इसको कष्ट साध्य बोलते हैं, मतलब डिफ़िकल्ट टू ट्रीट कैटेगरी में ये आता है। रोग यदि पुराना है, बहुत पुराना है, तो लगभग 1 साल तो कम से कम आपको दवाई इसमें लेनी ही पड़ती है, ये ध्यान रखिए आप, क्योंकि जो अंग्रेजी दवाई ले रहे हैं उसको एकदम से बंद नहीं किया जाता। जीवा में पंचकर्म के माध्यम से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो पंचकर्म हमारी काफ़ी सारी क्लिनिक्स पर भी अवेलेबल है, आप उन पर भी जाकर के पंचकर्म करा सकते हैं। और थायराइड के केसेस जो हैं वो कम से कम 2 या 3 वीक्स के ट्रीटमेंट में हमें कुछ ना कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट दिखने लगता है। अगर मैं आपके अपनी डेटा बताऊं, जैसा कि आपने पूछा है कि जीवा में हम क्या करते हैं, तो पिछले 3 साल के अंदर 12,455 केसेस हमने थायराइड के डील किए। और उसमें थोड़ा सा अगर रिलीफ के बारे में बात करें तो पेशेंट्स को रिलीफ बहुत अच्छा आता है। रिजल्ट्स अगर हम देखें तो कंपैरेटिवली जो पेशेंट वो हैं जो अपने वेट को मैनेज कर लेते हैं और वेट अच्छा उनका ज़्यादा नहीं होता, लाइफस्टाइल को जो मैनेज करते हैं ठीक से, लाइफस्टाइल उनका ठीक होता है, उनमें बहुत सिग्निफिकेंट रिलीफ हमें पहले 5-6 महीने में ही बहुत अच्छे ट्रीटमेंट उसमें रिजल्ट मिल जाते हैं। और जो पेशेंट जो है ट्रीटमेंट जिनको जो है थोड़ा पुराना रोग है उनको लगभग 1 साल, जैसा मैंने शुरू में बोला, 1 साल उनको लग सकता है। 80 से 100% रिलीफ हमने इसमें देखा है। और कुछ पेशेंट्स को 1 साल के बाद भी जो है कुछ थोड़े बहुत हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट उसको देते हैं। तो ये मैंने विस्तार से समझाया। बाकी हर केस अपने आप में अलग है। वो जब आप हमारे पास आते हैं, हमारे डॉक्टर से मिलते हैं, तो पूरा जब एनालिसिस करेंगे तब हमारे सामने एक पूरा आपका एक रोड मैप होता है और वो आपको हम समझाते हैं। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 012940400404 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। अगर आप भी यूरिक एसिड को कम करना चाहते हैं तो क्या किया जा सकता है, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद, क्योंकि जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज पूरी दुनिया को यह समझ आ चुका है कि रोगों से छुटकारा पाने के लिए केवल सिम्टम्स के अनुसार इलाज करवाने से बात नहीं बनेगी। इसलिए बीमारी के लक्षण का नहीं, मूल कारण का इलाज करवाने की जरूरत है। जीवा आयुर्वेद के 400 से भी अधिक डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स 40 लाख से भी अधिक पेशेंट्स का सफल इलाज कर चुके हैं। स्वस्थ होने के लिए पहला कदम बढ़ाइए। जीवा आयुर्वेद से जुड़ने के लिए 012940400404 पर कॉल कीजिए। यदि आप भी अपने रोगों का नेचुरल और सफल इलाज चाहते हैं तो बीमारी का पता लगने पर पहली बार में ही सही निर्णय लीजिए और जीवा आयुर्वेद से तुरंत इलाज शुरू कराइए। जीवा आयुर्वेद में गंभीर रोगों का सफल इलाज किया जाता है। अब तक 40 लाख से भी अधिक पेशेंट्स जीवा से ट्रीटमेंट लेकर स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं। अगर आपको भी कोई बीमारी है, तुरंत जीवा आयुर्वेद से इलाज कराइए। तो अभी तुरंत 0129 40 40 40 4 पर कॉल करिए।